परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी अभी सूरतगढ़ में हैं, क्योंकि इस हफ्ते बाबा जी का सूरतगढ़ में भंडारा होना है जी। और आज शनिवार के दिन बाबा जी ने सूरतगढ़ में संगत के साथ सवाल जवाब किए हैं जी। आज हुए सवाल जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। आपसे विनती है कि सवाल जवाब सुन लेने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलें जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए जी। साथ संगत जी, आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो उस समय संगत शब्द गा रही थी और उसके बाद सत्संगकर्ता जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब दिए। एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भोगना भी पड़ेगा। तो आगे इस बीवी ने पूछा कि बाबा जी, तो क्या हम आज जो कर्म भोग रहे हैं वो सब हमने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी इसी जन्म के कर्मों को इसी जन्म में भी भोगना पड़ जाता है। सब कुछ मालिक के हाथ में है। मालिक की मौज हो जाए तो कर्मों का हिसाब साथ की साथ भी हो जाता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर किसी परिवार में एक कमाने वाला होता है तो उसकी कमाई पर पूरे परिवार का हक होता है, तो फिर ऐसे ही अगर परिवार में एक भजन सिमरन करने वाला हो तो क्या उसकी नाम की कमाई पर सबका हक होता है? इस सवाल पर पहले तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, परमार्थ का एक असूल होता है, जो बोएगा वही पाएगा। मतलब जिसने बीज बोया है उसको ही फायदा होगा। फिर इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक की कृपा तो सब पर रहती है, हमें तो बस मालिक का शुक्र करना है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें कैसे पता चलता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। विवेक की ताकत का इस्तेमाल करके ये फैसला तो हम खुद ही कर सकते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही भी है या नहीं। आगे बाबा जी ने समझाया कि बस हमें तो ये ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब भी कोशिश करता हूँ लेकिन ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ध्यान को लगाना हमारे बस की बात नहीं है। हमारा काम है बैठना और कोशिश करते रहना और गिनती ना करना। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, दया मेहर रखना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बाबा कोई दया नहीं करेगा। ये सुनकर संगत भी हंसने लगती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे पड़ोसी मुझे कहते हैं कि तू तो राधा स्वामी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तू किसी मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा,
क्या आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने कहीं और जाने के लिए मना किया हो? आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, हमें तो वहां दिए जाने वाले उपदेशों को सुनना है और अमल में रहना है। पुराने समय से लोग मालिक का ध्यान करने किसी खास स्थान पर चले जाया करते थे, जिसको सब मंदिर कहने लगे। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, कहीं भी जाओ, कहीं भी जुड़ो, आखिर में करनी तो एक ही मालिक की भक्ति है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप संगत को समझाते हैं कर्म हमेशा अच्छे करो। अगर सब कुछ कर्मों पर ही निर्भर है तो किस्मत का क्या रोल होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किस्मत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अब सही और गलत दो रास्तों में से एक को चुनना हमें ही पड़ता है। गलत रास्ते को चुनेंगे तो गलत कर्म करने लग जाएंगे और कर्मों का बोझ बढ़ने लगेगा। सही को चुनेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी मम्मी को नामदान की पर्ची इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि सेवादारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप केक खाते हो, तो मेरी मम्मी ने हाँ बोल दिया, क्योंकि हमारे घर में किसी खास ओकेजन पर केक आ जाता है। तो इस वजह से सेवादारों ने पर्ची देने से मना कर दिया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, केक में एग का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से उन्हें पर्ची नहीं दी गई। और अगर हम किसी की जान लेकर खुशियां मनाते हैं तो सोचेंगे तो वो बिल्कुल गलत बात है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में भी आया करो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये बड़े सेंटर संगत की सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे कि हम सब एक साथ इकट्ठा हो सके। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, लेकिन आप तो बहुत सारी जगह पर जाते हो, तो हमारे सेंटर में भी आया करो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं डेरे में ही रहा करूँगा। इस बात पर संगत भी हंस पड़ती थी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप जब मुस्कुराते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहा कीजिए। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि जब मैं नहीं हंसता तो क्या अच्छा नहीं लगता? ये सुनकर संगत हंसने लगती है और यही लड़की कहती है कि बाबा जी, आप तब भी बहुत अच्छे लगते हो। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या सोच लेने से कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सोच से कर्म तो नहीं बनते, लेकिन हम एक ही बात को बार बार सोचेंगे तो फिर हम वो काम भी करने लग पड़ेंगे। इसीलिए सोच भी हमेशा अच्छी ही रखो। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसमें तेरी क्या मदद करूं? मेरा तो खुद पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि मेरी माँ ने तो मुझे डंडे से पढ़ाया था, तेरी माँ ने तो तेरे लिए डंडा नहीं उठाया। आगे बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, आज पढ़ लेगा तो आगे की जिंदगी अच्छी कटेगी, और आज ध्यान नहीं देगा तो आगे चलकर
दूसरों का मोहताज बनना पड़ जाएगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हम एक से ज़्यादा गुरु बना सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एक क्या 10 बना लो, कोई मनाही नहीं है। फिर आगे बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि क्या तू 10 बीवियां संभाल सकता है? तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। आगे बाबा जी ने कहा कि एक से ज़्यादा गुरु होंगे तो आखिरी समय में कौन लेने आएगा? ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। इस सवाल और इसके जवाब पर पंडाल में हंसी का बहुत अच्छा माहौल बन गया था। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बाहर के दर्शनों और अंदर के दर्शनों में क्या अंतर होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, असल दर्शन तो अंदर में ही होते हैं। बाहरी दर्शनों ने तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम प्रेरित होते हैं जिससे कि भजन सिमरन में कोई रुकावट ना आ सके। मालिक की प्राप्ति तो अंदर के दर्शनों से ही होगी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं दूसरों को पढ़ाने की सेवा करना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर लो। हर चीज का एक वक्त होता है। आप मालिक के भरोसे रखो, मालिक जरूर बख्शिश करेगा। साथ संगत जी, इसके बाद बाबा जी और हुजूर जी अपने ओपन कार में संगत को दर्शन देते हैं। आपसे फिर से विनती है कि वीडियो को शेयर करने की सेवा जरूर किया कीजिए जी, जिससे कि वो संगत भी आज सूरतगढ़ के सवाल जवाब सुन सके जो वहाँ नहीं जा सकी थी जी, और इस चैनल से भी नहीं जुड़ सकती है। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।